हेलो एवरीवन, एज यू नो माय नेम इज़ भविष्य मेवाड़ा। मैंने पिछली दो वीडियो या दो रील में बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। तो आज तीसरी रील है हमारी या तीसरा वीडियो है, तीसरी ऑनलाइन क्लास है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी जो पहचान है चुका है, चुकी ही, चुके हैं, है ना। लास्ट में पहचान चुका है, चुकी ही, चुके हैं, है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सहायक क्रिया, वर्ब है ना, क्रिया है ना। इसकी जो सहायक क्रिया है वो हैज, हैव सिंगुलर के साथ लगेगा ही, सी, इट, नेम जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा हैज। प्लूरल जो सब्जेक्ट है हमारा आई, वी, दे, यू, उसके साथ लगेगा हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमारी वर्ब कोई सी होती है तो गो, तो यहाँ पे गो नहीं लगती है, यहाँ पे लगती है गोन, थर्ड। ऐसा बहुत सारी वर्ब है। इस वाली स्लाइड के बाद मैं आपको वर्ब भी बहुत सारे दूंगा, उसके बाद कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये तो अभी एक एग्जाम्पल के लिए है, आपकी समझ के लिए। स्ट्रक्चर इसका देख लो। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के में। यहाँ पे लगेगा नॉट, और यहाँ पे इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगी और सब्जेक्ट के बीच में आके इंटरोगेटिव लग जाएगा और प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं सेंटेंस, वाक्य। वहाँ फुटबॉल खेल चुके हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना? ही के साथ मैंने बता ही दिया है तो हैज लगेगा। ही हैज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पे प्लेड आएगा फुटबॉल। ही हैज प्लेड। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, वहाँ फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। हैज ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुके हैं? हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं? इस तरह बनेगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, मैं इंदौर जा चुका हूँ। मैं, आई हैव, आई के साथ हैव इसलिए लगा है तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई के साथ हैव लगेगा जो कि हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव नॉट गॉन टू इंदौर, मैंने यहाँ पे बताया था गोन लगेगा क्योंकि थर्ड वर्ब हमें लगानी यूज करनी है। आई हैव गॉन टू इंदौर, मैं इंदौर जा चुका हूँ। आई हैव नॉट गॉन टू इंदौर, मैं इंदौर नहीं जा चुका हूँ। हैव आई गॉन टू इंदौर, क्या मैं इंदौर जा चुका हूँ? फोर्थ जो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, हैव आई नॉट गॉन टू इंदौर, क्या मैं इंदौर नहीं जा चुका हूँ? मैं आपको एक समझदारी वाली बात बताता हूँ जो किसी ने बताई। जो हैव है ये हैव को दो चीज़ों में माना जाता है। जैसे कि हैव किसी के पास होना, एक तो हैव का अर्थ होता है पास होना, और एक ये है इसकी वर्ब है हैव। जैसे कि मैं बोल देता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और ये जब हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब का काम तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में करती है। तो जो छोटी सी समझदारी वाली बात है, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। चलो तो मैं कुछ आपको सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरह से सेंटेंस दिए हैं जो कि प्रेजेंट हमारा परफेक्ट के हैं, और इनमें जो यूज होने वाली वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कुछ वर्ब भी आपको लिख के दी है। यदि आप चाहते हैं कि सर ये वर्ब हमें कम पड़ रही है या इतनी वर्ब से हमारा काम नहीं चलेगा, तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए और वर्ब लिख दूंगा। करीबन 100 से 200 वर्ब में लिख के पोस्ट कर दूंगा या यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं यदि आप कमेंट करेंगे तो। अभी तो जितनी वर्ब आपको उपयोग होगी उतनी मैंने इसके लिए लिख दी है। तो आप स्ट्रक्चर देखें, नहीं आए तो कमेंट करें, पूछें, और इसके आधार पर यहाँ पे लिख दिए, इसके आधार पर आप सेंटेंस बनाइए। ओके ठीक। देखिए ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ये मेरी यूट्यूब आईडी है, मैं दोनों पर अपलोड करता हूँ। आप सीखिए, और आगे इंग्लिश स्पीकिंग के इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, और सीखने योग्य बातें बताऊंगा मैं जो आप डेली दिनचर्या में उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।